अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका बबलूल्ला होरी। और भाई आज मेरे पास आया हुआ है ओप्पो का एक लेटेस्ट प्रो फ़ोन और ये है ओप्पो A5 Pro। अभी ये रिसेंटली आज ही लॉन्च हुआ है। मेरे साथ आप बाकी वीडियोस भी देख रहे होंगे इसकी अनबॉक्सिंग की, तो मेरे पास भी अनबॉक्सिंग के लिए आया हुआ फ़ोन। बट मैंने जब इस फ़ोन के फीचर्स देखे और इस फ़ोन की प्राइसिंग देखी तो मैंने डिसाइड किया कि भाई अपना और आपका टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है इस पे। इस फ़ोन के दो वेरिएंट्स लॉन्च हो रहे हैं पाकिस्तान में। 8256 की प्राइस 55,000 रुपये और 8128 की प्राइस है 50,000 रुपये। अब इतने बजट के हिसाब से, इतनी प्राइस ब्रैकेट के हिसाब से अगर आप फीचर्स देखते हो ना, मतलब कंपटीशन पे चीज़ें कहाँ पे चल रही हैं। और ओप्पो अपने मतलब हैवी नशे में टूना है, मतलब सस्ते नशे से थोड़ा हैवी नशे की तरफ आ गया। मतलब देखो ना, 2025 में 720p डिस्प्ले, IPS डिस्प्ले और 4 मरले की चिन्ह है नीचे। मोस्टली लोग मीडिया मोबाइल पे कंज्यूम करते हैं आजकल, और 720p डिस्प्ले क्या ही उनको मजा देगा, और पैसे 55,000 रुपये खर्चने हैं उसने इसके लिए। और ड्यूरेबिलिटी को हाईलाइट किया जा रहा है। ठीक है यार, ड्यूरेबिलिटी किसी फोन के अंदर एक मतलब होनी चाहिए, कोई एडिशनल फीचर है। मतलब ये क्या IP68 69K की रेटिंग आपने डाल दी और मेन हाईलाइटिंग पॉइंट ही मतलब उसी को करी जा रहे हो, और जो मेन मुद्दे की चीजें हैं जैसे परफॉर्मेंस है उस पर वो चीजों को निकाल दिया। स्नैपड्रैगन का 6S 4G Gen 1 ये जो चिपसेट है, स्नैपड्रैगन 685 का एक वाटर डाउन टाइप का रीब्रांडेड वेरिएंट है। और 685 आप सबको पता है, जिस फोन में हो लोग आजकल वाम दूर से गुजर जाती है इस फोन के आसपास से, चलने में ही मतलब अटकता इतना है। मुझे लगता है कि उन्होंने ड्यूरेबिलिटी शायद फीचर इसलिए डाला है कि अगर फोन अटक रहा हो ना, यूजर का माइंड शॉर्ट हो जाए, वो दीवार में मारे तो फोन बच जाए, फोन को कुछ ना हो। मतलब क्या बंदा यार इस तरह करे। और कोई दूसरी मंजिल से गिरा रहा हो, अगर राइट लेफ्ट आप वीडियोस देख लोगे, और कोई वॉशिंग मशीन में घुसा रहा है। अब ये जो IP68 और 69K की सो कार्ड ये जो रेटिंग है ठीक है, लेकिन अगर आप इनकी वेबसाइट के ऊपर जाके इनके वो नीचे डिस्क्लेमर में रीड करोगे ना, तो वाटर डैमेज की वारंटी इनके स्टैंडर्ड वारंटी क्लेम के अंदर नहीं आती। तो क्या फायदा अगर आप लेके पानी में डालोगे, वाटर डैमेज हो गया, फोन लेके जाओगे, इन्होंने वारंटी पे क्लेम ही नहीं करना, तो क्या फायदा उस वारंटी का। और उसके बाद AI फीचर्स ही ठीक है, 2025 में AI के ट्रेंड चलने हैं भाई। हर ब्रांड AI को टारगेट करेगा, AI के फीचर्स वगैरह अपने फोन्स में दे रहा है। इन्फिनिक्स भी दे रहा है, टेक्नो भी दे रहा है, कंपटीशन में दूसरे ब्रांड्स भी दे रहे हैं। तो ओप्पो ने यहाँ पे कोई मतलब अलग से तो तीर नहीं मार दिया ना इसके ऊपर। मतलब परफॉर्मेंस कहाँ पे है फोन की, कोई चक्कर नहीं है भाई। कैमरा अंडर वाटर जी कैमरा फोटो, ओ भाई इसका पानी के बाहर नहीं कैमरा चलाने लायक है, तो पानी के अंदर क्या करोगे। और बड़ी बड़ी बैटरी लगा दी है जी, 5800 mAh की बैटरी। ठीक है यार, मतलब चीज़ बैटरी है, लेकिन जो मेन पॉइंट है ना, जैसे परफॉर्मेंस, कैमरा, डिस्प्ले, ये मेन चीज़ें हैं। ये मेन तीनों चीज़ें इस फोन के अंदर नहीं है। अब मैं इसको क्या करूं, मतलब इसको मैं क्या खोल के दिखाऊं आपको। राइट लेफ्ट आप बहुत सारी वीडियोस देख लोगे जी, कोई ड्रिलिंग भी कर रहा है इसके अंदर, कोई स्लैबों के ऊपर रख के पत्थर वाली उनको तोड़ रहा है। मतलब फोन इस चीज़ के लिए होते हैं। फोन भाई यूज़ के लिए होते हैं। फोन के अंदर एक अच्छा प्रोसेसर होना चाहिए, अच्छा कैमरा होना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदा चलता फिरता मोबाइल रखता है। ऐसा होना चाहिए कि भाई कभी भी वीडियो बनाने की जरूरत पड़ जाए, कोई अच्छी क्वालिटी की वीडियो बने। और उसके अलावा मतलब कोई अच्छा डिस्प्ले, 720p IPS 2025 में आउट ऑफ माइंड है भाई। ये चीजें मेरी समझ में नहीं आई, तो दैट्स वाई मैंने यही डिसाइड किया कि भाई कोई फायदा नहीं है इस फोन को कि मैं आपको ओपन करके दिखाऊं। और जब यही चीजें देखो, मेरे पास भी तो आया है ना फोन ये वाला, और मैं इसको ऐसे ही वापस भेजूंगा फोन को। मैं क्यों ओपन करूं, अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं। ये तो मैं जस्ट ओपिनियन आपको एक ऐड कर रहा हूं इसके ऊपर। और जब मैं एक ब्रांड को देखो कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसाइज करता हूं, हाँ मेरा स्टाइल थोड़ा बोल्ड है, मैं यहाँ पे ओपनली डिस्कस करता हूँ चीजों को। अगर ये ओप्पो ही है, कल को अच्छा फोन देगा तो इसी चैनल के ऊपर बैठ के मैं इनकी तारीफ भी कर रहा हूँ। लेकिन अगर ये चीज मेरी पब्लिक के ऑडियंस का पैसा वेस्ट करवाएगी, तो जाहिर है मैं फिर एक ओपिनियन तो दूंगा ना इसके ऊपर। और जब मैं इस तरह की बातें करता हूँ तो राइट लेफ्ट से ब्रांड्स को तो डेफिनेट तकलीफ होती है, लेकिन जो ब्रांड्स के चेले हैं वो भी मतलब चढ़ाई करते हैं। और कोई कहता है अगर अवाम का इतना ही शक है तो अपना ब्रांड बना ले। तो भाई मेरे से तो जितना हो सकता है ना अभी के लिए तो मैं उतना कर रहा हूं। कल को मुझे ब्रांड भी बनाना पड़ा ना, तो डेफिनेट मैं अपनी ऑडियंस के लिए वो भी बना दूंगा। अवाम के फायदे की बात करो तो कुछ लोग कहते हैं जी मतलब नेगेटिविटी बहुत है जी। और कुछ लोग देखो, सैड रियलिटी है, कुछ लोग यहां तक भी जस्टिफिकेशन देते हुए आपको मिलेंगे वीडियोज में कि ये फोन उन यूजर्स के लिए है जो सिर्फ दुकान पे जाएगा, अपना पैसा लेके, अपना कीमती पैसा लेकर दुकानदार के हाथ में देगा और उसको कहेगा भाई मैं अन्ना खाना हैगा, मैंने जरा तेरा दिल करदा फोन दे दे, तो वो दुकानदार ये फोन उनको दे देगा। ये इस तरह के यूजर के लिए। मतलब इस तरह की जस्टिफिकेशंस तक आपको दी जाएंगी। हद होती है वैसे बकाऊ पुणे की। तो अगर क्रिटिसाइज नहीं करेंगे ब्रांड को, उनको नहीं बताएंगे कि कंपटीशन में क्या चीजें चल रही हैं, तो एक ब्रांड कैसे इंप्रूव करेगा। इसी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इसी वजह से होता है ना कि ब्रांड को फीडबैक दिया जाए कि भाई ये चीज़ नहीं सही। अब ओप्पो का ही Reno 11F है, मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई है, मैंने उसको रिकमेंड किया हुआ है। आज भी मैं उसको कहता हूँ कि अगर आपने को 50-60 हज़ार रुपया लगाना है तो इससे मतलब लाश के ऊपर पैसे लगाने से बेहतर है कि आप यूज्ड में ओप्पो Reno 11F देख लो, ओप्पो का ही अगर लेना है
तो ओप्पो की बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, लेकिन ओप्पो उनके लिए कुछ नहीं कर रहा। बस ये वही चल रही है, ड्यूरेबिलिटी, ड्रिलिंग, वॉशिंग मशीन में धो लो। फ़ोन इस काम के लिए होता है भाई। यूज़र को ना फ़ोन चाहिए यूज़ करने के लिए, खिलौना नहीं चाहिए जिसको उन्होंने उठा के मारना है या उन्होंने वॉशिंग मशीन में डाल के धोना है। यूज़र को अनब्रेकेबल फ़ोन नहीं चाहिए, यूज़र को यूजेबल फ़ोन चाहिए, पैसा वसूल फीचर वाला फ़ोन चाहिए। फ़ोन में अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए हर ब्रांड की। उसके बाद फ़ोन के अंदर एक अच्छा मीडिया कंजप्शन एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके लिए डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। कंपटीशन में एमोलेड डिस्प्ले चल रहे हैं 120 हर्ट्ज के, अब यहाँ पे 720p IPS दे रहे हो। कंपटीशन में ये देखो जो मतलब इस टाइम पे ओप्पो फीचर दे रहा है और जो कंपटीशन में चीजें चल रही है कि मोटी मोटी मैंने मेंशन की है, वो नजर मारो जरा, आपको खुद ही आइडिया मिल जाएगा। और ओप्पो के फैन जितने आते हैं कि यार मतलब भाई मैंने लेना ही ओप्पो का है, तो मैं उनको समझा के थक गया हूँ भाई। ओप्पो जो है ना इस टाइम पे थोड़ा हैवी नशे में चल रहा है, थोड़ा सुकून कर लो, किसी और ब्रांड का ले लो अगर आपको फीचर्स अच्छे चाहिए। ओप्पो आ जाके मतलब इस तरह की लाशें लॉन्च कर रहा है 50-55 हज़ार रुपए के ऊपर। अभी 5 मंथ पहले इन्होंने ए सीरीज के अंदर A3 फॉर एग्जाम्पल अगर लॉन्च किया है तो 58 हज़ार रुपए की प्राइस थी, अभी 38-40 हज़ार रुपए में रुल रहा है। और एक साल पहले मार्च 2024 में इन्होंने रेनो 11 दिया था और उसकी प्राइस 1,30,000 रुपए थी। उसके बाद कुछ अर्से बाद प्राइस जो है ना वो सेल के ऊपर मैंने देखा कि 85 में बेच रहे हैं या 90 में बेच रहे हैं। तो बस बाद में जो ख्याल आता है कि फोन नहीं बिक रहा है, इसकी प्राइस को कट लगना चाहिए, तो पहले ही अगर सेंसिबल प्राइस रखी जाए ना तो अवाम मतलब भागम भाग फोन आपका बाय कर ले। और यही वाले जो सेम ब्रांड है इंटरनेशनल मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में बड़े बड़े अच्छे हार्डवेयर दे देते हैं सेम मॉडल में, और वही मॉडल पाकिस्तान में आते आते इनके पास या तो कौमी हार्डवेयर रह जाता है या उसके अलावा कोई थका हुआ हार्डवेयर लगा देते हैं। मतलब यार कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, हमारी जो ऑडियंस है मतलब वो मुफ्त में लेती है आपसे फोन, अजीब ही है यार सारा, और कोई जबान नहीं हिलाता है इसके ऊपर। तो देखो भाई सीधी सी बात है, ओप्पो ने अपने A5 Pro से जो इसके फीचर जो प्राइसिंग सेट की है ना डिसअपॉइंट किया। ये फोन 720p डिस्प्ले और बाकी के जो फीचर्स है ना कोई अराउंड ये 30-32 हज़ार रुपए से ऊपर का फोन नहीं है इन माई ओपिनियन। प्राइस कट लगेगा, वेट कर लेना, इस रेंज में आ गया तो फिर कोई रिविजिट रिव्यू कर लेंगे। अभी के लिए अगर आपको कोई 50-55 हज़ार रुपए का बजट लगाना है ना, तो अगर आप सैमसंग के फैन हो तो ये 36-37 हज़ार रुपए में तो A15 मिल रहा है, वो ले लो नॉर्मल यूज के लिए। और या फिर आप कैमन 30 ले लो, 45-46 हज़ार रुपए में वो मिल जाता है, इससे काफी बेटर फोन है। उसके अलावा आप जो है ना कैमन 30S देख सकते हो, और या फिर रेडमी नोट 13 प्रो देख सकते हो 55-56 हज़ार रुपए की रेंज में, स्टिल मार्केट में मिल रहा है। और मैंने एक पैसा वसूल फोन पे वीडियो बनाई है 20K to 100K, उसका लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस वीडियो को देख लेना, आपको मजीद चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और अगर आपने एट दी एंड लेना ही ओप्पो का है, आप ओप्पो के फैन हो, ओप्पो ने तो आपके बारे में कुछ नहीं सोचा, लेकिन अगर आपने लेना ही ओप्पो का है तो 55-60 हज़ार रुपये की रेंज में ओप्पो रेनो 11F स्लाइटली यूज्ड में अगर कहीं से मिल जाए ना तो वो 1000 टाइम बेटर फ़ोन है कंपैरेटिवली दिस लाश। तो ये फ़ोन तो किसी सूरत भी मैं आपको रिकमेंड नहीं कर सकता ऑब्वियसली, जो मैंने यहाँ पे सारी स्टोरी आपको सुना दी है। बट हाँ, इन केस अगर आपको कोई खिलौना चाहिए, कोई ड्रिलिंग करने के लिए, स्लैब तोड़ने के लिए, पानी में बच्चों को डाल के दिखाने के लिए, तो फिर में भी आप अपना पैसा वेस्ट करो इस फ़ोन के ऊपर, सॉरी टू से दैट। लेकिन ये फ़ोन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, प्राइस कट का वेट करो। आई होप कि चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेना, ताकि कोई भी गलती ना करे इस फ़ोन को बाय करने की। कंप्लीटली बाइकआउट करो इस फ़ोन का, ताकि ब्रांड जो है ना उसकी जो लाइन से वो उतरा हुआ ना वो लाइन के ऊपर वापस आए और अपने फैंस के लिए अच्छे फ़ोन लॉन्च करे, ना किस तरह के खिलौने लॉन्च करे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।